नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में गोला क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड संख्या 18 में। यहां पे एक बहुत ही पुराना मंदिर है और नवनिर्माण भी जल्दी ही अभी हुआ था। अभी हाल ही में कल सुबह की घटना है। आप जैसा कि देख रहे हैं मंदिर पे ही आकाशीय वज्रपात हुआ है। यहाँ पे गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं। कब कैसी ये घटना हुई है उसके बारे में बताएंगे। आपका नाम क्या है गुरुजी? हमारा इस मंदिर पर व्यास महाराज के नाम से लोग बुलाते हैं। जी जी। ये आकाशीय बिजली जो गिरी है, इससे क्या नुकसान हुआ है, कब गिरी है, ये जरा हमें तो बताएं। ऐसा है कि 8:30 से 9:15 बजे के दरमियान की घटना है ये। सभी संत महात्मा जो है अंदर बैठ करके साधना पूजा में बैठे हुए थे। कुछ बाहर के लोग भी मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे, करीब 7-8 लोग। उसी समय बारिश भी हो रही थी और बारिश से पहले ऐसी गर्जना विशाल हुई कि वह आकाशीय बिजली गिरी। तो किसी को नीचे कब पता चला, जिस समय ये गुम्बज की घटना हुई आवाज़ के साथ, तो सब लोगों ने देखा कि ये क्या, तो सब जगह ईंटा उटा पत्थर फैल गया आसपास में। तब लोगों ने जब देखा कि अरे तो ये हो गया, तो ऊपर आकर के देखते हैं कि गुम्बज के ऊपर में आकाशीय बिजली गिरी है। और गुम्बज 3 साल पहले बना हुआ था गुम्बज, जो कि इतनी मजबूती से बना हुआ है कि 18 mm सरिया का यूज़ करके पिलर उठाया गया था। लेकिन अंदर जाके देखे तो पूरा गुम्बज का ही चेहरा बदल दिया। फिर हम लोगों ने नगर पंचायत को, पुलिस को और सिविल इंजीनियरों को बुला करके सारा दिखाए, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी ये तो बहुत विशाल बिजली गिरी हुई है। ये उसकी कंडीशन थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी हो सकती थी यहाँ पे, क्योंकि मौजूदा कई लोग थे और इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कोई ना कोई अगर कुछ किसी टच के अभाव में रहता तो हो सकता किसी के साथ अप्रिय घटना भी हो सकती। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थे, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, सारे ही नष्ट हो गए, कुछ बचे ही नहीं। पूरी दिन भर हम लोगों की लाइट बंद थी। वो तो शाम को नगर पंचायत ने अपने कर्मचारियों को बुला करके सब व्यवस्थित करवाया। नगर पंचायत और प्रशासन की तरफ से कौन कौन से अधिकारी आए थे? यहाँ पर आए थे नगर पंचायत के जो वार्ड के जो सभासद हैं, सोनू, वो आए थे। पुलिस के भी 1-2 लोग आ गए थे और जो रिपेयरिंग करने वाले वो लोग भी आए थे। पब्लिक भी आई हुई थी। वो लोग देख करके उन लोगों ने गए और 1-2 लोग वकील भी आके देख के गए थे। नगर पंचायत से क्या सहायता मिली आपको? नगर पंचायत से हमको ये सहायता मिली कि जो रिपेयरिंग है पोल से, जो बिजली का जो घटना घटी थी, तो पूरी रिपेयरिंग जो है नगर पंचायत ने करा करके, वायरिंग करा करके बोर्ड लगा के दे दिया। नगर पंचायत सलाह मिली? हाँ, वहाँ से मिला। यह मंदिर किस भक्त देवता का है? ये राम जानकी मंदिर हनुमान जी का है। इस बार इसके पहले भी और भी कुछ हुआ था? इसके पहले और क्या हुआ था? जैसा कि कभी ऐसा इस तरह कोई घटना कभी नहीं, कोई घटना, ये पहला बार हुआ। कहीं न कहीं इस तरह की भगवान की आपदाएं आती हैं तो ये देखने को सचेत होता है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो इस तरह की सुनने में नहीं मिला कि कहीं भी कि मंदिर पर बिजली गिरे। और ये देखिए, ये तो गुम्बज इतना मजबूत था कि बता रहा हूँ, ये अगर गुम्बज मजबूत नहीं होता, पुराना होता। आपके ही समीप एक बिसरा मंदिर गोपालपुर के नाम से बिसरा जाना जाता है, जो वहाँ मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना हो गया होगा, जो लोगों के द्वारा बताया जाता है। और उस पर विगत करीब पिछले साल बिजली गिरी थी उस पर, तो मंदिर से ऊपर से कुछ जो सूढ़ लगाए थे, जो हाथी के जो ऊपर जो फिगर लगाकर तस्वीर लगाया था, उसमें से आधे टूट गए थे। उसमें जानवर, मंदिर के अंदर जो गुम्बज बना है उसके अंदर कुछ कबूतर रहते थे। कम से कम उसमें दर्जनों कबूतर से ऊपर जो है उस मंदिर आकाश बिजली गिरने से हादसा करके मृत्यु। अब देखिए, ये भी घटना कोई छोटी मोटी नहीं है। अब बताइए, अगर कोई महात्मा, गुम्बज अगर मजबूती नहीं होता, कोई महात्मा नीचे जो बैठे थे गर्भगृह में, उनके साथ घटना हो जाती। बिल्कुल हो सकती थी। ये बहुत एक भगवान कहीं ना कहीं हनुमान जी का ये व्यवस्था सचेत है कि आप सावधान जाइए। हो सकता है कि कोई गलतियां भी हो रही हो। बिल्कुल, आप नीचे देखेंगे मंदिर का जो नीचे का परिसर है ना, उसमें भी काफी सीमेंट गिरी हुई है। जो दीवारें हैं, उन दीवारों के सीमेंट भी काफी। आकाशीय बिजली जब गिरता है तो इस तरह का हाहाकार होती है, जिससे यह प्रभु श्री रामचंद्र का, अन्य लोगों का, हनुमान जी का, यह आप लोग आराध्य थे। जी, आप लोग सही सलामत बचे। नहीं हुआ। जी। महाराज जी से हमारे एक अन्य महाराज जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। महाराज जी, आपका नाम क्या है? रामबाज दास। ये जब घटना हुई, वज्रपात हुआ, तो आप कहाँ थे? नीचे खड़ा रहने। कैसे आपको महसूस हुआ कि अब मंदिर के ऊपर वज्रपात हो गया है, उसे गुम्बज पे? अरे इतना हो कि हमें शरीरिया एकदम हवा हो गई, बुझा कि गिर पर हा बना रही गलतन को, एकदम बेचैनी आ गई। हम तो कहीं चक्कर लगल जावे। एक जन आऊ रहा, उन्हों की दशा भइल।
उधर मन हम कान कैसे हम तब कहानी की गिर परब, लेकिन अस्थाई बैठनी एक जगह हिम्मत कई के। कहीं ना कहीं भगवान जो है कहीं ना कहीं सबको सुरक्षित बचा दिए हैं। इतना बड़ा वज्रपात होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही थोड़े बहुत नुकसान होने के होते हुए और सभी लोग सुरक्षित रह गए, ये सबसे बड़ी बात अपने आप में है। जी जी। यहाँ पे हमारे साथ एक अन्य महाराज जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है महाराज जी? महेश जी। ये जो घटना हुई है इसमें सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसका श्रेय आप भगवान को भी दे सकते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर है, तो ये जो गिरी घटना, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जो आकाशीय बिजली गिरी है, ये आपको कैसे जानकारी हुई, इसके विषय में आप बताएं। ये अंदर रोटी बना रहे थे मैं। अच्छा। अंदर में रोटी बना रहे थे। हाँ, अब पत्थर यहाँ से जब गिरा तब मालूम हुआ कि हाँ इस पर गिरी है, हैं पूरा मालूम हुआ। अच्छा। मैं तो यही रोटी बना रहे थे नीचे, हैं वैसे मालूम हुआ कि गिरा, बहुत जोर गिरा। हाँ, और रोड़ी उधर गई। और हमारे साथ अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे देख सकते हैं। बाबू, आपका घर कहाँ है? यहीं पर है। आपको भी जानकारी हुई होगी, कहाँ थे आप जब बिजली गिरने की आवाज़ आपको सुनाई दी? घर पे ही थे हम लोग। अच्छा। हाँ। घर पे ही थे। बड़ी बहुत तगड़ी आवाज़ सुनाई दी हाँ, होगी। बहुत तेज जा था। ठीक। यहाँ पे एक अन्य महाराज जी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रामदास। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यही चाहें, बिजली जो गिरी है बड़ी आतंक, बारिश की समय इतनी आतंक ज़्यादा था कि नीचे की सब इसी जितना धरतियाँ सब हिल गई, सबको जैसे भूकंप की तरह महसूस। भूकंप की तरह से बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर। बहुत भयंकर है। कहीं ना कहीं मजबूती भगवान की तरफ से इतनी थी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। एक आकाशीय बिजली जो कि प्राकृतिक एक आपदा को देखा जाता है, उसके बावजूद भी सभी लोग सुरक्षित बच गए। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कैमरामैन से फोकस करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं मंदिर के गुंबज के नीचे थोड़ा सा, वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी बिजली का चोट असर हुआ है। मंदिर काफ़ी तरीके से ऊपर से हल्का फुल्का डैमेज भी दिख रहा है, क्योंकि चारों तरफ दीवारों में दरारें पड़ गई। आप देख सकते हैं ध्यान से, दरारें पड़ गई, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर सीधा खड़ा है। यहाँ पे सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो ख़राब हो गए हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन और नगर पंचायत के द्वारा सहायता प्राप्त की गई है। और अमरा समाज गुरुजी, जब ये यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरी है गुम्बज के पास, तो आप क्या कर रहे थे उस समय और कैसे आपको जानकारी हुई कि मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली थे उस मंदिर में जी? और उसके बाद वहीं से बारिश आया, हम देख रहे थे। और उसके बाद तब तक तुरंत ही बिजली गिरी। तब तक महाराज जी उसके बाद ऊपर आए और बुलाए, चढ़ के देखे, ये सब इधर भी टूट गया, उधर भी टूट गया, धुआं भी उठा। तो उसके बाद हम लोग देख करके जो है, हालांकि ये सारा चीज देखने बाद आप लोगों के घबराहट से हाथ बंद हो गया। हाँ जी जी, तमाम धुआं भी हो हाँ, गया धुआं, उसमें, तमाम ये जी। जो है आवाज भी आई है। हाँ, आवाज़ आई। जिससे आप लोगों की घबराहट, हाँ, घबराहट महसूस हुई। जिसे आप लोग इस तरह की आवाज आप लोगों के करीब नहीं दिखाई दिया। नहीं नहीं जी, ये ना जी अब आप लोगों से जो है जी भगवान सही सलामत आप सभी लोगों को सुरक्षित बचा दिए। जी। यह आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि अब इसका जो है निर्माण हुए ढंग से। हाँ, इसका जो उद्धार करने के जी, क्या जी, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? जी जी, मंदिर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ के प्रशासनिक जैसे कि विधायक, सांसद वगैरह, उनसे क्या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्या है कि ये जो मंदिर है इतना पुराना है और इसकी जो ये गद्दी है, इस गद्दी के हिसाब से लोगों ने अभी तक कुछ भी योगदान कभी नहीं दिया मंदिर में। ये मंदिर क्या है, आसपास के भक्तों के भरोसे चल रहा है। इसमें इतने 10 से 11 महात्मा हैं और भी लोग संत जान आते रहते, क्योंकि ये गुरु गद्दी है। लेकिन अभी तक प्रशासनिक कोई भी सुविधा मिला नहीं, कभी नहीं मिला है। ये जनता के ही योगदान से चलता रहा। लेकिन अब जो है से अब तक प्रशासनिक या तमाम हमारे यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, तो यह मंदिर से ही जुड़े हैं और मंदिर का ही इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या अब तक क्या आप लोगों का लोकेशन उन लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं, ये हम लोगों का लोकेशन वहाँ तक नहीं पहुँचा। नहीं पहुंचा। हम लोग उसमें जो है अपनी जो कोई भी व्यवस्था की जो
गुंजाइशें होती वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुंचा पाए। नहीं पाए। यानी हाँ, कि आप लोग कहीं न कहीं से उससे वंचित रहे, वंचित तो आप रह लोगों गए। को प्रशासन से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं विधायक या सांसद या ये कह सकते हैं कि सीएम के द्वारा जानकारी का अभाव रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे मदद नहीं की जा सकती। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे अगर मदद मिले तो यहाँ पे और भी भव्य मंदिर तरीके से बन सकते हैं, भव्य निर्माण हो सकता है। तो मैं प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान देके यहाँ पे पुजारियों से अपने अधिकारियों द्वारा संपर्क करें और यहाँ का निर्माण बेहतर हो। अमरा समाचार से भीम दुबे, नमस्कार।